डॉक्टर मारिया अनवर, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट, अपनी फ़ीमेल पेशेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए हाज़िर हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा मिथ्स जो कि इस वहम है इसके बारे में कि कुर्बानी का गोश्त हामला औरतों को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उनको क्लियर करने के लिए मैंने ख़ास तौर पे पेशेंट्स की गाइडेंस के लिए वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जो कुर्बानी का गोश्त है हामला औरतें ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। जो भी हेल्दी औरत है उसके लिए कुर्बानी का गोश्त, चाहे बड़ा गोश्त है छोटा गोश्त है, वो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसको इस्तेमाल करने से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर का ख़याल रखें। वो ये कि ज़्यादा पुराना गोश्त इस्तेमाल ना करें, ताज़ा गोश्त का इस्तेमाल करें। फ्रीज़ करके फिर डीप फ्रीज़ करके दोबारा फ्रीज़ करने वाला गोश्त भी आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसके अलावा जो आप गोश्त बनाएं उसको पहले अच्छी तरीके से उबाल लें, ठीक है। उसके अंदर कोई जो ये होता है रेशे वगैरह और ख़ास तौर पे जो जमा हुआ खून होता है उसके अच्छी तरीके से साफ़ कर लें। और जब आप गोश्त पकाएं तो उस गोश्त को सालन पतले शोरबे की फॉर्म में पकाएं। उसमें ज़्यादा मुरगन मसाले वगैरह ना डालें और नमक मिर्च नॉर्मल रखें। इस तरह के खाने से आपकी ये भी बहुत अच्छा है, आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आने वाले बच्चे की सेहत के लिए भी ये गोश्त बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वैसे भी गोश्त के इस्तेमाल से इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और छोटी मोटी बीमारियों से प्रोटेक्शन उसे खुद ही हासिल होती है। और बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की तवानाई के लिए भी गोश्त बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि गोश्त से माँ को और उसके साथ साथ बच्चे को प्रोटीन हासिल होती है जो कि उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस आज के लिए यही मैसेज है कि कुर्बानी का गोश्त हामला औरतें ज़रूर इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें कि गोश्त नहीं इस्तेमाल करना ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो बग़ैर नमक के उबाल के कीमे की फॉर्म में या उबला हुआ गोश्त इस्तेमाल करें तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुक्रिया।